आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया की दीवानी है और हमारी जो आज की कहानी है वो भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है कि जिसके दिमाग में अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया था। उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में रहती थी। पूजा बहुत ही होनहार लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और इस साल उसके ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। पूजा को सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था और सारा दिन वो मोबाइल में रील्स वीडियो ही देखा करती थी। कुछ ही समय में पूजा के दिमाग में अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। अब पूजा भी अपनी वीडियो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगी थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना मोबाइल चेक किया करती थी कि कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े। पूजा कई कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी। कई महीनों के बाद भी पूजा के वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं बढ़े, फॉलोअर्स नहीं बढ़े। अब पूजा चिड़चिड़ी हो गई थी। पूजा के अंदर एक नेगेटिविटी आने लगी थी और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है। और इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया को करने से मनचाही मुराद कैसे प्राप्त होती है। उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें बताई गई थी कि जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन पूजा ने ठान लिया था कि वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वीडियो के अनुसार स्मशान में जाकर सारी रात ये प्रक्रिया करनी होगी। इसमें जान के जाने का जोखिम भी है, लेकिन पूजा के इरादे मजबूत थे। इस काम को करने के लिए अमावस्या की रात चुन ली उसने। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे पूजा स्मशान घाट पहुंच जाती है। पूजा के लिए ये एक नया और खतरनाक अनुभव था और इसीलिए वो घबरा भी रही थी। कुछ घंटों के बाद पूजा को डर भी लगने लगता है और स्मशान में जोरदार आवाज आती है और उसे सुनते ही पूजा बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जब पूजा को होश आता है तब तक सुबह हो चुकी होती है। पूजा सोचने लगती है कि लगता है मेरी विधियां अधूरी रह गई। पूजा को गुस्सा भी आ रहा था कि उसे अब यह मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा। पूजा अपने घर पहुंचती है। पूजा कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है। तब वो अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। पूजा हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो केवल 45 फॉलोअर्स ही थे, एक भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ा। लेकिन आज अचानक उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूजा खुशी से नाचने लगती है। पूजा को अब ये यकीन हो जाता है कि कल रात को उसने जो प्रक्रिया की है स्मशान में, ये उसी का असर है। पूजा के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन पूजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मेरे सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कोई सोशल मीडिया इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। पूजा अपनी नजरों में सोशल मीडिया की एक उभरती हुई स्टार थी और उसी एटीट्यूड के साथ वो लोगों से मिलने लगी थी। पूजा जिससे भी मिलती उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगी थी। पूजा अब ये सोचने लगी थी कि कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। क्या फायदा ऐसे फॉलोअर्स का जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को ये बताना पड़े और दिखाना पड़े। लोग तो मुझे जानते तक नहीं हैं। पूजा ने सोचा था कि जब उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, जब उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो लोग उसे रास्ते चलते भी पहचान लेंगे, वो फेमस हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूजा सोच रही थी कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। पूजा इंटरनेट पर एक ब्लॉगर ढूंढती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते थे। पूजा उस ब्लॉगर को कमेंट करती है कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी मैं फेमस क्यों नहीं हो पा रही, मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट करने के बाद पूजा अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है। जब पूजा सुबह अपने कमेंट का जवाब देखने के लिए मोबाइल चेक करती है
तो देखती है कि उसके कमेंट का जवाब आया था और जवाब में लिखा था कि मैडम, आपके अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हैं। इस कमेंट को पढ़ने के बाद पूजा को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। फिर उस ब्लॉगर ने ऐसा क्यों लिखा कि 100 फॉलोअर्स भी नहीं हैं? पूजा अपनी एक सहेली को फोन लगाती है और कहती है कि तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स हैं देखकर मुझे बताओ। पूजा की सहेली ने पूजा का अकाउंट चेक किया और पूजा को बताया कि तुम्हारे अकाउंट में 45 फॉलोअर्स हैं। अब तो पूजा का सर घूमने लग गया। पूजा ने फोन काटा और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में तो लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या मेरे अलावा किसी को नहीं दिख रहा है? अब पूजा को समझ में आने लगा कि हो न हो यह स्मशान में की गई विधियों की वजह से ही हो रहा है। अब पूजा बहुत डर जाती है। पूजा ने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। पूजा के पिता ने एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से मिलकर उसे सारी बातें बताई। उस विशेषज्ञ ने पूजा की आईडी चेक की। विशेषज्ञ ने जो बताया वो सुनकर पूजा और उसके माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस व्यक्ति ने पूजा को कहा कि तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वो सारे लोग मर चुके हैं और उनके अकाउंट भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं। वह फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे। तुम्हें इन सब के बाहर निकलना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। पूजा ने डरते हुए कहा कि मैं इन सब चीज से कैसे बाहर आ सकती हूँ? प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरी मदद कीजिए। विशेषज्ञ ने पूजा से कहा कि यह सब वहीं से खत्म किया जा सकता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हमें दोबारा अमावस्या की रात को उसी स्मशान में जाना होगा और वहाँ दोबारा से सारी विधियाँ करनी होगी, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने गैजेट में कैद कर लूँगा और हमेशा के लिए उनका डाटा मैं डिलीट कर दूँगा। लेकिन इसमें बहुत खतरा है, अगर बीच में तुम डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम दोनों पर हमला कर देंगे और फिर हम दोनों के लिए ही अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम हमेशा उसी सोशल अकाउंट के अंदर घूमती रह जाओगी। पूजा तैयार हो जाती है। अगले 17 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी। 17 दिन गुजरते ही वह समय नजदीक आ जाता है। विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट्स अपनी गाड़ी में रख लेता है और पूजा को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। स्मशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से पूजा स्मशान में घुसते ही घबरा रही थी, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए स्मशान के अंदर गई और प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। यहाँ गाड़ी के अंदर भूत विशेषज्ञ भी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ घंटे गुजरते हैं और सारा स्मशान हवाओं से घिर जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच पूजा गायब हो जाती है। विशेषज्ञ ने पूजा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पूजा का कोई जवाब नहीं आया। वो सोचने लगा कि पूजा को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए उस जगह पर जाता है जहां बैठकर पूजा प्रक्रिया कर रही थी, लेकिन पूजा वहां पे दिखाई नहीं दी। अचानक एक जोरदार धक्के के साथ वह उछलकर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है और सर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह पूजा को फोन लगाता है। पूजा फोन उठा लेती है और वह घबराकर पूछता है कि तुम कहाँ हो? तब पूजा कहती है कि मैं घर पर हूँ, मुझे रात की कोई बात याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं घर कैसे पहुंची। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब केवल 45 फॉलोवर्स ही रह गए हैं। विशेषज्ञ ने भी राहत की सांस ली। विशेषज्ञ अब समझ चुके थे
कि अब पूजा को उन आत्माओं से छुटकारा मिल गया है। पूजा आज बहुत खुश थी और बहुत रिलैक्स महसूस भी कर रही थी। पूजा को अचानक मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। पूजा ने चेक किया तो ये उसके कॉलेज की ही एक लड़की थी। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर पूजा को थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस लड़की से पूजा की ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने ही जा रही थी कि अचानक माँ ने आवाज़ लगाकर पूजा को हॉल रूम में बुलाया। पूजा की माँ न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ में एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था। बेटा ध्यान से देखो तो इस लड़की को, मैंने तुम्हारे कॉलेज में इसे देखा है शायद। पूजा ने देखा, वो तुरंत पहचान गई। हाँ माँ, ये तो नीतू है, मेरे कॉलेज में ही तो पढ़ती है। क्या हुआ है? माँ ने बताया कि रील बना रही थी। वीडियो बनाते बनाते फुटपाथ से रोड पर कब आ गई उसे पता ही नहीं चला और बस ने उसे टक्कर दे दी। जगह पर ही मृत्यु हो गई उसकी। पूजा ने घबराते हुए कहा कि माँ, ये क्या कह रही हो तुम? माँ ने कहा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो न्यूज़ वाले बता रहे हैं। और वो जो दूसरी लड़की जो उसका वीडियो बना रही थी, उसने भी मीडिया को बताया है। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। पूजा को ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसको चक्कर आ जाएंगे और वो गिर जाएगी नीचे। माँ ने कहा, अब तुम भी सोशल मीडिया से जरा दूर ही रहो। अब कोई वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और अब मुझे और ज्यादा कुछ बवाल नहीं चाहिए। माँ को लग रहा था कि उस लड़की की मौत की खबर सुनकर पूजा को इतना डर लग रहा है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। दरअसल अभी अभी जिस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, वो लड़की नीतू ही थी। पूजा ये सोच रही थी कि अगर नीतू कल रात को ही मर चुकी है तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजा था उसे? अब पूजा ये सोचने लगी कि नीतू की मौत तभी हुई है जब रात को मैं स्मशान में बैठकर वो प्रक्रिया कर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि नीतू की मौत भी उसी रास्ते पर हुई थी जिस रास्ते के बगल में ही वो स्मशान घाट था जहां पर पूजा ने रात को प्रक्रिया की थी। ये सारी बातें सुनकर पूजा को ऐसा लग रहा था कि उन सारे फॉलोअर्स से छुटकारा तो मिल गया जो उसके मोबाइल में थे, लेकिन एक और आत्मा अब उसे जुड़ना चाह रही थी। अच्छा हुआ जो पूजा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन क्या नीतू की आत्मा भी पूजा से जुड़ना चाह रही थी? पूजा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर